ओम शांति। आज हम सुना रहे हैं कि परलोक कहाँ है। और ये प्रश्न बहुतों के मन में उत्पन्न होता होगा, क्योंकि ये प्रचलित शब्द सभी बचपन से सुनते आए हैं। कोई शहरी छोड़ने के बाद कहते हैं कि फलाना परलोक गया। अब ये परलोक कहाँ है, ना किसी ने देखा है और ना कोई दिखा सकते हैं, क्योंकि ये कोई नजदीक की कोई चीज नहीं है और ना कोई हाथ की चीजें हैं जो कोई भी दिखा दे। अगर कोई कहते हैं परलोक कहाँ है, तो कहने में आता है परलोक ऊपर है, लेकिन ऊपर में कहाँ है, यही प्रश्न इसी एक भाई के मन में था। और उसने ये बहुतों को ये प्रश्न पूछा और बहुतों से उत्तर भी सुना, लेकिन वो किसी से भी सेटिस्फाई नहीं हुआ। और उसने मुझे ये कमेंट करके रिक्वेस्ट किया ताकि इस पर मैं कोई एक वीडियो बनाऊं और दूसरे के मन में इस बात पर जो भी दुविधा है ताकि वो भी मिट जाए। इसलिए हम आज इस बात पर ये वीडियो बना रहे हैं। अगर कोई कहते हैं कि परलोक कहाँ है, तो कहने में आता है ऊपर है। जैसे अगर आपको कोई पूछते हैं आसमान कहाँ है, तो आप क्या उत्तर देंगे? आसमान ऊपर है। धरती से आसमान ऊपर है। ऊपर हम क्यों कहते हैं? वैसे आसमान तो धरती के चारों ओर है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, चारों ओर आसमान है। फिर भी हम आसमान के लिए ऊपर क्यों कहते हैं? क्योंकि धरती घूम रही है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, हमेशा हम आसमान को ऊपर ही देखते हैं। धरती के नीचे हम आसमान को नहीं देखते हैं और धरती के नीचे हम आसमान कहते भी नहीं है। इसीलिए कभी भी कोई हमें प्रश्न पूछते हैं कि आसमान कहाँ है, तो हम जवाब देते हैं आसमान ऊपर है। इसी प्रकार से है, अगर कोई कहते हैं परलोक कहाँ है, तो कहने में आता है ऊपर है, लेकिन ये ऊपर कहाँ है? इस आकाश तत्व से ऊपर, चांद सूर्य सितारों की दुनिया से भी ऊपर, जिसके नाम से ही हम समझ सकते हैं इस सितारों की, इस पांच तत्वों की दुनिया से परे, जिसका नाम है परलोक। माना इस लोक से परे के लोक है, जिसका नाम परलोक है, जिसको कोई परम धाम कहते हैं, निर्वाण धाम कहते हैं, या तो ब्रह्मांड कहते हैं। इसके लिए ही गीता में वर्णन आता है। भगवान वाच, हे अर्जुन, मैं वहां रहता हूं जहां चांद सूर्य सितारों की रोशनी तक भी नहीं पहुंचती हैं, लेकिन मेरा धाम प्रकाशमय है, जिसको अखंड ज्योति ब्रह्म महत्व तक कहते हैं। ये उस ब्रह्मांड के लिए वर्णन करते हैं जो अनंत है, जहां कोई चांद सूर्य सितारे कोई भी ग्रह नक्षत्र कुछ भी नहीं है, लेकिन अनंत प्रकाश में है। उसी को ही कोई परलोक कहते हैं, कोई ब्रह्मांड कहते हैं, कोई निर्वाण धाम कहते हैं, कोई परम धाम कहते हैं, और हर शब्द कोई अर्थ से ही कहते हैं। निर्वाण धाम माना वाणी से परे, आवाज से परे की दुनिया है। परलोक माना इस लोक से परे की लोक है, इस लोक से परे की दुनिया है, इसलिए परलोक कहते हैं। उस ब्रह्मांड के भेंट में ये पांच तत्व की दुनिया जैसे एक बल के समान है। जैसे धरती वो गोल है, गोल है माना सीमा है। जैसे धरती के चारों ओर आकाश है, इसी प्रकार ही चारों ओर आकाश तत्व से पार ब्रह्मांड है। लेकिन जैसे हम धरती के नीचे आकाश को नहीं देखते हैं, आकाश को हमेशा ऊपर ही देखते हैं और आकाश तत्व के लिए हम ऊपर ही कहते हैं, इसी प्रकार ही भले ब्रह्मांड धरती के चारों ओर हैं, लेकिन हम उत्तर यही देते हैं कि वो ऊपर है। तो ये सारी बातें आपको समझ में जरूर आ गई होगी। अगर समझ में आई हैं तो आपके संपर्क में जो भी हैं उन्हों को भी आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि दूसरे के मन में इस बात के लिए जो भी दुविधा है वो भी मिट जाए। ओम शांति।